वेलकम क्लास 7th सकीना पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, हम अपने केमिस्ट्री में चैप्टर 3 एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में कंपाउंड का जिक्र किया था और हमने बताया था कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, और हमने ये भी बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में क्यों आते हैं, क्योंकि इनको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं या जिन एलिमेंट्स से मिलकर ये कंपाउंड तैयार होते हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, नंबर 1। नंबर 2, इनके बीच में रिएक्शन जिनके बीच में हो रहा है, जिन एलिमेंट्स के बीच में, उनका रेशियो या उनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स है, उतना ही होगा तब एक कंपाउंड तैयार होगा। तो कंपाउंड जब बन के तैयार होगा तो हमको पता चलेगा कि उसमें चीज़ें जो हैं जिन्होंने इस कंपाउंड को बनाया है वो अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हैं। तीसरी चीज़ हमको ये पता चलेगी कि जिन चीज़ों को मिलाकर हमने कंपाउंड तैयार किया है उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ इस कंपाउंड में से बिल्कुल गायब हैं ही नहीं। यानी जिन चीज़ों को हमने कंपाउंड बनाने के लिए लिया था उनकी प्रॉपर्टीज़ जो भी थी वो कंपाउंड जब बन के तैयार हुआ इन चीज़ों से, केमिकल कंपाउंड, उनमें ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नहीं है। यानी इससे ये साबित हुआ कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ आर नॉट प्रेजेंट इन दी केमिकल कंपाउंड। हालांकि वो उसी से मिलकर बना है, मगर वो प्रॉपर्टी नहीं होती। कल हमने आपको बताया था, जैसे हम पानी की बात करें, वाटर इज़ ए कंपाउंड एंड दिस वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है तब ये दोनों गैसेस रिएक्ट करके वाटर बनाती हैं। तो आपको मालूम है द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज़ कंबस्टिबल गैस, oxygen is a supporter of combustion, but when hydrogen and oxygen combine together chemically they form water molecule H2O, which is neither a combustible substance nor a supporter of burning or combustion, but it is a fire extinguisher। तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड की ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो फिर वो प्योर है, प्योर सब्सटेंस है। और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं उनको बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि ग्लूकोज एक कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आपको पता चल गया कि इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, और ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो कार्बन के बारे में भी आपको पता है कि कार्बन क्या है, एक जलने वाली चीज़ है, एक ऐसा एलिमेंट है। हाइड्रोजन आपको पता है कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन एक सपोर्टर ऑफ कंबशन है। लेकिन व्हेन दे प्रिपेयर, जब हम कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम्स को कंबाइन कर पाते हैं तो पता चलता है कि कंपाउंड तैयार हुआ जिसका नाम ग्लूकोज है, जिसकी प्रॉपर्टी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बिल्कुल अलहदा होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मिठास पाई जाए, लेकिन ग्लूकोज में तो मिठास पाई जाती है। तो इसलिए ये प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इनमें इनको बनाने वाले जो एलिमेंट हैं उनकी मकदार, उनका प्रोपोर्शन डेफिनेट होता है। अब हम आते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स किसी भी मात्रा में, किसी भी प्रोपोर्शन को मिलाने से बनता है मिक्सचर। यानी इसमें कंपाउंड की तरह एलिमेंट, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के डेफिनेट प्रोपोर्शन की शर्त नहीं है। जब ये शर्त नहीं है तो फिर ये उन प्योर सब्सटेंसेस
एलिमेंट और कंपाउंड से अलहदा हो जाता है और इसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो जब सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन लिखने बैठते हैं तो हम लिखते हैं दो कैटेगरी, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। जब हम प्योर सब्सटेंसेस लिखते हैं तो फिर हमारे सामने दो कैटेगरी आती हैं, एलिमेंट्स जिसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे, दूसरी कैटेगरी आती है कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स होंगे। और जब हम दूसरी तरफ जाते हैं जहां हमने इम्प्योर सब्सटेंसेस लिखा है तो उसकी कैटेगरी में हमको एक ही मिलता है और वो है मिक्सचर। तो सब्सटेंस प्योर, इम्प्योर, इसके दो एलिमेंट, कंपाउंड्स और इसका मिक्सचर। तो जब हम मिक्सचर तक पहुंच गए तो हमको पता चल गया कि ये प्योर नहीं है। ये प्योर इसलिए नहीं है कि इनको बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट या कंपाउंड को मिला दिया जाए किसी भी रेशियो में और इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन भी ना हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर में हम देखेंगे कि वो चीज़ें जिनको मिला के हमने मिक्सचर तैयार किया है अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, आप दो चीज़ें लें, सैंड लें और आप सॉल्ट लें, या सैंड लें और शुगर लें और दोनों को मिला दें, तो आप एक बर्तन में जब दोनों को मिला देंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि दोनों की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। जबकि कंपाउंड बनाने में आइडेंटिटी दोनों एलिमेंट्स की ख़त्म हो जाती है, या दोनों कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की या दोनों ख़त्म हो जाती है और एक नई आइडेंटिटी निकल के आती है, नई प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी। मिक्सचर में जब हमने व्हेन वी हैव मिक्स्ड टुगेदर द सॉल्ट एंड द सैंड वी कैन सी बोथ द पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। और आगे चल के आपको पता चलेगा। एक और एग्जांपल हम देते हैं, पानी में आप शुगर को डिज़ोल्व करें तो भी ये एक फिज़िकल मिक्सिंग है, केमिकल नहीं है। फिज़िकल मिक्सिंग है तो पानी की अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार हैं, शुगर की प्रॉपर्टी भी बरकरार है। आप कोई भी फिज़िकल मेथड इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको दोनों चीज़ें अलग अलग करके हासिल करना है तो डिस्टिलेशन कर लीजिए। जब आप किसी बीकर में इसको बॉईल करेंगे तो सबसे पहले पानी बॉईल होना शुरू होगा और उसका वेपर्स बनेगा। उन वेपर्स को आप एक कंडेंसर के थ्रू गुजारिए, कंडेंस करके ठंडा करके उनको फिर से पानी हासिल कर लीजिए। और शुगर आपकी बड़े बीकर में जिसमें आपने दोनों का सोल्यूशन रखा था उसमें छूट जाएगी, दोनों चीज़ें हासिल हो जाएंगी। और अगर इतना नहीं करना चाहते, पानी को जमा नहीं करना चाहते, सिर्फ शुगर को निकालना चाहते हैं, पानी को बॉईल कीजिए, एवापोरेट कीजिए, सारा पानी वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और शुगर आपके बर्तन में छूट जाएगी। वहाँ पर रोक दीजिए। जब when the entire quantity of water has evaporated you just stop the process, क्योंकि फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर शुगर भी एवापोरेट होने लगेगी, तो उतना बढ़ाना ही नहीं है टेम्परेचर। तो दोनों फिज़िकल मेथड से अलग हो गए। तो मिक्सचर की अपनी एक ख़ास बात ये है कि एक तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। मिक्सचर में जितनी भी चीज़ें मिला के हमने मिक्सचर तैयार किया है उन सब की प्रॉपर्टीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाइबल होते हैं और प्योर नहीं होते क्योंकि इनमें प्रोपोर्शन का कुछ ख्याल नहीं रखा गया है, वेरिंग प्रोपोर्शंस हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हम लोग बार बार अपनी किताबों में लिखते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं कॉपियों में, वो है एयर। हम हमेशा शुरू करते हैं एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं भाई एयर में? एयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस बताई जाती है नाइट्रोजन 78%। नंबर 2 पर जो गैस बताई जाती है वो है
ऑक्सीजन 21%। नंबर 3 पे जो गैस बताई जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इतनी कम क्यों है भाई, जबकि हर जगह जितने भी एनिमल्स हैं वो रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहीं कोई चीज़ जल रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, व्हीकल्स चल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत हो जाएगी तो बड़ा नुकसान करेगी, जैसे टॉक्सिक गैस है। तो अल्लाह मियाँ ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम रखा है टू बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को ऐसा बनाया है कि वो अपना खाना इस गैस की मौजूदगी या इस गैस की मदद से तैयार करें अपने अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लपक लेते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती कि वो किसी तरह से टॉक्सिक इफ़ेक्ट अपने छोड़े हमारे ऊपर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इसमें कम है। तो ये ज़्यादा भी हो सकती है, मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों और प्लांट्स हों कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। आप देखिए, आप अब तो बहरहाल बहुत कम हो गया इसका सिस्टम। पहले पिक्चर हॉल्स का सिस्टम था, उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे रहते थे, खूब धुआं निकालते रहते थे सिगरेटें पी पी के और सांस लेते रहते थे। तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता था अंदर का वो बहुत अच्छा नहीं होता था, नुकसानदेह होता था। तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के अंदर लेने के साथ साथ हम हवा के साथ साथ फिर से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते होंगे अंदर बॉडी के, तो वहाँ पर प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा होता होगा, ऑक्सीजन का कम होता होगा। तो ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, नाइट्रोजन चूँकि डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते एनिमल, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं आता होगा। बरसात के दिनों में हवा में बहुत ज़्यादा नमी रहती है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि बरसात के दिनों में कपड़े धो कर डाल दें तो बहुत देर में सूखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी एयर इज़ ऑलरेडी हैविंग ए लॉट ऑफ वाटर वेपर्स, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती और तकलीफ़ दे भी होती है फिर वो मॉइस्चर, क्योंकि फिर वो गर्मी बहुत लगती है, पसीने को खुश्क नहीं होने देती वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमने देखा कि मिक्सचर की बहुत अच्छी एग्जांपल एयर है, जिसमें सारी चीज़ें बड़ी फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी में हैं और फिक्स्ड कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए उसको बहुत आराम से हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस।